हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम देखेंगे कि नीट की फिजिक्स के लिए क्या सोर्स हमारे पास होना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कौन सी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में क्या हो रहे हैं कि 2025 का क्वेश्चन पेपर देख के एकदम भ्रमित हो चुके हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं हम क्या क्या सॉल्व कर लें। जेई एडवांस की बुक सॉल्व करने लगे हुए हैं, जेई एडवांस के पीवाई की सॉल्व करने लगे हुए हैं, और इवन टीचर भी यही करने वाले हैं क्योंकि एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी है कि इस तरीके का माहौल बना दिया है कि नहीं, अब तो बहुत टफ टफ क्वेश्चंस करने से ही सब कुछ सिलेक्शन होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, रिलीवेंट क्वेश्चन अगर सोर्स होगा हमारे पास, रिलीवेंट एंड लिमिटेड, रिलीवेंट एंड लिमिटेड, हमको ये सोर्स रखना है। रिलीवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी सॉल्व करते चले जा रहे हो, बल्क में सॉल्व करते जा रहे हो। अगर रिलीवेंट नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर लिमिटेड सोर्स नहीं है, आपने बहुत सारी बुक सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास लिमिटेड नहीं है, यानी कि चीज़ों को तुम बार बार 2 से 4 5 6 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके जो सोर्स होगा वो कोई काम का नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही मेन चीज़ देखेंगे कि क्या हमारे पास सोर्स होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भ्रमित हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को पूरे एंड तक देखना और आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो रहे हैं आज की तारीख में। टीचर ने भी ऐसी हाइप क्रिएट कर दिया कि देखो हम जो भी मेन मेन जो टॉप ब्रांड आ रही हैं आपके सामने, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो जेई एडवांस के जो टीचर थे उनको नीट में उतार दिया है कि देखो अब हम पढ़ाएंगे अच्छा लेवल का। उस लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सच्चाई यही है, इस चीज़ को जान लीजिए कि जब भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 2026 का जो पेपर आने वाला है 2025 से डाउन आएगा। ये ध्यान रखने वाली ये सच्चाई है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं कि 2025 है इससे एवब स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे को डिमोटिवेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। और जो भी अगर उठा के देख लो, टॉपर भी पूरी फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाया, इवन वो भी आप मैक्स मार्क्स नहीं ले पाया, वो भी 700 से बिलो ही रहा है। तो ये चीज़ आपको सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फिजिक्स सॉल्व करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का सिलेक्शन आना चाहिए, कौन सा क्लास क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पेपर अगर टफ आए सबके लिए आया है, पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। आपको रिलेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सभी स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप सबसे आगे ले आओगे, मैं तो पूरे से पूरे मार्क्स लेके आऊँगा, ये बेवकूफ़ी रहेगी। तो वही सोर्सेज के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सोर्सेज के बारे में देखते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं, नीट फिजिक्स प्रैक्टिस सोर्स, अब आपको ये सोर्सेज को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इससे ज़्यादा सोर्स फॉलो कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो सकता है चीज़ें। आपको बस यही लगेगा कि क्या रह गया, क्या छूट गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले उसके नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी नोट्स बनवा रहे हैं वो उन नोट्स पे ट्रस्ट करो, उनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, कई बार रिवाइज करो। उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। वहाँ से जो भी क्वेश्चंस नोट्स में करवाएं उनको 2 से 3 बार सॉल्व करिए। उसके बाद उठाना है पी वाई क्यूज। सबसे पहले नीट के पी वाई क्यूज उठाने हैं। अब नीट के पी वाई क्यूज से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हमको कहाँ तक स्टडी करनी है, किस लेवल तक हमको पढ़ना है। अब 2025 को देखकर कन्फ्यूज नहीं हो जाना। कुछ 2 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी लेवल के हैं अच्छे। तो ऐसा नहीं है कि सब आप उस लेवल की स्टडी करोगे, सिर्फ उसी लेवल की स्टडी करोगे तो आपके लिए एक ड्रॉबैक रहेगा कि जो सिंपल क्वेश्चन है जो सर कोई सॉल्व कर लेगा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे छूट जाए, आपसे सॉल्व ना हो पाए। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करिए सिंपल से। सिंपल क्वेश्चंस एक भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद अब ऊपर चलते चले जाइए जितना आप मैक्सिमम सॉल्व कर पा रहे हो। तो उसके लिए नीट पी वाई क्यू से स्टार्ट करना है। उसके बाद जेई मेंस के पी वाई क्यू, बहुत क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के पी वाई क्यू, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे जेई मेंस के सॉल्व नहीं करने हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के भी हैं, वो सॉल्व नहीं करने हैं आपको, वो रिलीवेंट नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो आपको सबसे पहले नीट पी वाई क्यू, उसके बाद जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको टीचर बता भी देंगे कि ये क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं करने हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल यूज हो रहा है ना, जिसमें वो नीट में मोस्टली नहीं पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मैथमेटिकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे कि इस बार आया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कॉन्सेप्ट, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन आया था। इस तरीके के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन को टारगेट रखो कि हमको सब सॉल्व करने हैं।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपको रिलेटिव मेहनत ही करनी है। तो जेईई मेंस की पीवाई करो, क्यू सॉल्व करो, उसके बाद आप एक बुक सॉल्व कर सकते हो एचसीवी। अब एचसीवी के भी क्वेश्चन हमको कौन से करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है और जिस क्वेश्चन मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज हो रहा है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। हो सकता है कि मैं आगे इस चैनल पर आपको वो क्वेश्चंस जो नीट में इंपॉर्टेंट हैं एससीवी के, उनका प्रॉपर सीक्वेंस दे दूँ कि इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो एचसीवी के या फिर आप अपने टीचर से भी आपके बताते होंगे ये क्वेश्चंस कर लो। तो ऐसा नहीं पूरी बुक सॉल्व करनी है, पूरी बुक सॉल्व नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। आपको रिसोर्स रिलीवेंट रखना है और लिमिटेड रखना है। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उससे क्या होगा, आपका बेस बनेगा, कैलकुलेशन स्पीड बनेगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट है, सिंपल लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको बहुत सिंपल लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा हार्ड लगेंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको छोड़ देने हैं जिसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। सिमिलरली एग्जाम्पलर बुक आती है, बहुत ही अच्छा है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आप इतना सोर्स रखते हो, आप नीट के एग्ज़ाम के लिए आप फिजिक्स में सिर्फ इतना सोर्स रखते हो और इसी को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके फिजिक्स में डिसेंट स्कोर होने वाला है। बहुत ही जो टॉपर स्कोर कर रहा होगा उस लेवल का स्कोर होने वाला है आपका। तो आपके मेन जो चीज़ होंगी, बहुत सारी बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग लेवल की बुक्स ले आएंगे, अलग अलग तरीके की, पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी बुक लेके आ रहे हो, सॉल्व किए जा रहे हो, और एक बुक एक बार सॉल्व की उसके बाद दूसरी बुक लेके आ रहे हो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये गलती नहीं करना है। लिमिटेड टाइम है तो रिसोर्सेस भी हमारे पास लिमिटेड होने चाहिए। आप सिलेबस पे फोकस करिए, आप बुक्स पे फोकस मत करिए। जो जो सिलेबस में है आपके रिलीवेंट बुक से प्रैक्टिस करिए और स्टडी करिए, तो ये आपके लिए रिलीवेंट सोर्स होने वाला है। किसी भी टीचर से आप जाके पूछोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होने वाला है, तो इस पर आप फोकस करिए। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर लेके जा रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। धीरे धीरे चीज़ों को इनक्रीज करिए, बूस्ट करिए, कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट को माइंड में सेट करिए। तो इस तरीके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस पर रिलीवेंट चीज़ें, इस तरीके की नीट की प्रिपरेशन पूरी जर्नी में जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टिप्स ट्रिक्स स्टडीज़ रिसोर्सेस, सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 वीडियोज़ जल्दी से जल्दी फ्रीक्वेंटली हम डालते चले जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम भी लिमिटेड है। डेली 5, 10, 15 मिनट में आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक सही राइट डायरेक्शन मिलेगी, एक राइट पाथ मिलेगा आपको। तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।